हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज हम इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो सूचना है, यह जो जानकारी है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के है और यह शिक्षक भर्ती जो है वो झारखंड राज्य में निकाली गई है। झारखंड राज्य में स्नातकोत्तर जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 3000 से भी अधिक पदों पर बहाली होनी है, जिसमें 75% जो पद है वह सीधी भर्ती जो जेएसएससी के द्वारा पीजीटी टीसीई 2023 जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके माध्यम से होगा और 25% जो पद है उस पे जो है जो हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में जो लगभग 3 से 4 साल का अनुभव प्राप्त जो शिक्षक हैं, ट्रेंड टीचर हैं, उन्हें जो है इस पर बहाली का अवसर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पूरे भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। यह जो है इसका जो परीक्षा पीजीटी टीसीई जो एग्जाम 2023 लिया जाएगा, यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो वेबसाइट है वो है www.jssc.nic.in। इसी वेबसाइट पर आपको जाकर के इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके आपको जो है पूरा आवेदन फिलअप करके जो भी डाटा आपसे मांगा जाएगा वो भर करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए परीक्षा शुल्क जो सामान्य कोटि के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो आपका ओबीसी हो, यूआर हो, उनके लिए 100 रुपया और जो आरक्षित कोटि के हैं उनके लिए 50 रुपया। किसी कारणवश यदि आपका आवेदन रद्द होता है तो परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है, आपका रिफंड नहीं होगा। पीजीटी टीसीई 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, मतलब कि इस बहाली हेतु पिछले वर्ष 2022 में अगस्त सितंबर में एक बार जो है फॉर्म भराए जा चुके थे अभ्यर्थियों से। किसी कारणवश जो है बहाली टाल दी गई थी और पुनः जो है आवेदन मांगा गया है। तो जिन्होंने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में फॉर्म भरा है उसका जो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जो है पुनः जो न्यू आवेदन करेंगे उसमें डालना है। उनका जो है दोबारा से फी नहीं लगेगा। इसमें आवेदन में रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ उनको दर्ज कराने हैं। जो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए होंगे, जो नहीं जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पाते हैं, तो उनको पुनः से जो है परीक्षा शुल्क दे करके और दोबारा से वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तिथि है 5/4/2023 से 4/5/2023 तक। पूरा 1 महीना आपके पास समय है रजिस्ट्रेशन का, है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट का जो तिथि है वह है 6/5/2023 तक और जो आपका फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है उसका तिथि है 8/5/2023 तक। और यदि किसी प्रकार का आपका आवेदन में त्रुटि हो जाता है, भूल हो जाता है, तो उसे संशोधित करने का तिथि है 10/5/2022 से 12/5/2023 तक। तो इस बीच आप जो भी त्रुटियां आपको आवेदन में हुई है उसे आप संशोधित कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा है इस भर्ती के लिए 21 वर्ष, जिसका 21 वर्ष हो गया है, और जो इसके योग्य हैं तो वे इसका आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो अलग अलग कोटि कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे यदि जो जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए 42 वर्ष है और जनरल और ओबीसी के जो महिला है उनके लिए 43 वर्ष है। एससी एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए 45 वर्ष है। और जो भी इन कोटियों से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सभी में, जिसका जनरल से है वो 45 साल उनको दिया गया है, ओबीसी को 42 साल और जनरल ओबीसी के महिला को 4305 48 साल और एससी एसटी जो है उनको 4505 50 साल। यानी कि यह जो भर्ती है वह 21 साल से लेकर के और 50 साल तक के व्यक्ति जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। 50 साल तक का व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है नहीं, लेकिन यह जो आवेदन लिया जा रहा है वह जो है उसमें शर्त लगा दिया गया है कि वैसे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका मैट्रिक और इंटर झारखंड से है ना। अर्थात जो है झारखंड के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का यही मंशा है। परीक्षा का जो स्वरूप होगा वह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। एक चरण में मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर अलग अलग पाली में लिया जाएगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली। पेपर 1 जो होगा वह 100 अंकों का होगा। एक प्रश्न का 1 ही अंक मिलेंगे
और यह जो पेपर 1 होगा वह जीके और हिंदी स्नातक स्तरीय होगा, और जो पेपर 2 होगा वो 300 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक होंगे। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, और यह जो है वह स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसका जो बहाली है वो अलग अलग विषयों के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो पेपर 2 जो परीक्षा होगा, पेपर 1 तो सबके लिए सामान्य है, जीके और हिंदी, और वो भी जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन जो पेपर 2 होगा वह अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग विषय से जो आवेदन दिए हैं, कोई विज्ञान से दिया होगा, विज्ञान में भी अलग अलग, कोई जंतु विज्ञान से दिया होगा, कोई वनस्पति विज्ञान से दिया होगा, है ना, कोई गणित से दिया होगा, कोई अन्य और विषयों से दिया होगा। तो जो भी अभ्यर्थी जिस विषय से आवेदन किए हैं उस विषय का जो है 300 अंक का पेपर 2 परीक्षा होंगे, एक प्रश्न का 2 अंक होगा, और वह जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। और सामान्यतः जो है एसएससी द्वारा जो है परीक्षा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, परंतु यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत होने पर कोई भी आपको जो है अंक नहीं काटे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पिक होंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपको चुनना है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, वो आपको गोल गोल घेरा नहीं लगाना है, कंप्यूटर पर सिर्फ क्लिक करना है। न्यूनतम अर्हतांक यानी कि कितना अंक आप लाएंगे तो आप पास होंगे। जनरल और ओबीसी 50% यदि अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो है मेरिट लिस्ट के लिए उन्हें योग्य माना जाएगा। एससी एसटी 45% यदि अंक प्राप्त करते हैं इस सीबीटी में तो उन्हें जो है मेरिट लिस्ट में उनको योग्य माना जाएगा। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वह मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, क्योंकि यह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, वो भी 50% अंकों के साथ। 3 वर्षीय बीएड, बीएड, बीएससी एड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। आधार कार्ड तो आम बात है, हर जगह पे लगाया जा रहा है, तो आधार कार्ड आपको लगेंगे। आपको जो है आरक्षण लेना है तो जाति, आवासीय, आय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपको चाहिए ही। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है तो उनके लिए वो प्रमाण पत्र चाहिए स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित। खेलकूद कोटा से भी इसमें आरक्षण दिया जा रहा है, तो खेलकूद कोटा से जो आएंगे उनका प्रमाण पत्र जो है होना अनिवार्य है। तो ये सब कागजात आपको अनिवार्य है, और जितने भी कागजात हैं उनका जो भी डाटा होगा, चाहे आपका नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सभी कागजातों में एक समान होने चाहिए। यदि अंतर पाए जाएंगे तो आपका नियुक्ति जो है रद्द हो जाएगा, आवेदन रद्द हो जाएगा, है ना, नियुक्ति आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जो जाति, आवासीय, आय जो है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये सब जो है वो भी आवेदन के पूर्व का होना चाहिए, है ना। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। योग्यता जो है, जिस विषय का शिक्षक बनना है उससे स्नातकोत्तर आपको होना चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ में जो है स्नातक स्तर का जो है शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स आपको, जैसे बीएड, बीएड, बीएससी एड आपको उत्तीर्ण होना जो है आवश्यक है। तो ये मूल बातें थी इस भर्ती से संबंधित, इस बहाली से जुड़ी। एक छोटी सी वीडियो में हमने प्रयास किया कि ये जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात पीजीटी टीसीई 2023 जो है, इससे संबंधित मूल सूचनाओं को एक छोटी सी वीडियो में आप तक पहुंचाया जाए। तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और यदि जो भी व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी भर्तियां आएंगी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, वो प्रयास किया जाएगा कि यथाशीघ्र जो है आप तक पहुंच पाए।